किंचित माधवी। वशिष्ठ ने कहा कि यही संदेश सारी अयोध्या को, यही संदेश श्री राम को देना कि दूसरे के कहने पर जिस प्रकार हम त्याग दिया, ऐसे किसी के बहकाने पर धर्म मत छोड़ देना। बल्कि एक रामायण के अंदर बहुत बड़ा, और वो रामायण के अंदर लिखा और वही आप लोगों को दिखाया। कौन से रामायण के निर्देशक? रामानंद जी। रामानंद सागर ने एक बहुत बड़ी, बहुत अच्छी बात की। उन्होंने सीता को धोखे से नहीं भेजा, परामर्श हुआ। जब रामचंद्र जी एक दिन चिंतित बैठे हुए थे तो सीता ने पूछा, आपको चिंता का विषय क्या है? तो रामचंद्र ने नहीं बताया, लक्ष्मण ने बताया, भाभी ये बात है। तब क्या उपदेश देती है सीता रामचंद्र जी को? तुम राजा होकर एक स्त्री के मोह में, एक प्रजा का दुख, प्रजा का संदेह मिटा स्त्री से मोह कर रहे हो। रामचंद्र जी भेजने को तैयार नहीं थे, बोले मैं राजगद्दी छोड़ दूंगा, मुझे नहीं रहना राजा, लेकिन मैं सीता का परित्याग नहीं करूंगा और मैं राजगद्दी छोड़कर पुनः वनवास में रह लूंगा। तब सीता ने क्या उपदेश दिया है रामचंद्र जी के लिए? तुम एक स्त्री के लिए राज के विरुद्ध में जाओगे, राजगद्दी के विरुद्ध में जाओगे, एक स्त्री के लिए राज्य, पूरी प्रजा को अनाथ करोगे। और ऐसा उपदेश दे करके रामचंद्र जी से कहा कि आप नहीं भेजेंगे तो मैं वनवास चली जाऊंगी, लेकिन आपको इस प्रजा के सामने झुकने नहीं दूंगी, आपकी मर्यादा को भंग नहीं होने दूंगी। ये जो प्रसंग रामानंद जी ने किया, ये उपन्यास की शैली कहलाती है। उपन्यास शैली में जिसको नायक और नायिका बनाया जाता है उसको कभी पराजित नहीं किया जाता। उपन्यास की शैली होती है, नाटक की शैली होती है। नाटक में और उपन्यास में जो नायक और नायिका है उनको अपमानित नहीं किया जाता। इसलिए सीता को धोखे से नहीं, क्योंकि वो रामायण की नायिका है, सीता को स्वयं अपनी इच्छा से वनवास उन्होंने स्वीकार करके और कहा मुझे जाकर के वनवास में छोड़िए, मैं फलाने आश्रम में जाकर अपना जीवन व्यतीत करूंगी। तो ये प्रसंग भी जो रामानंद जी सागर ने मोड़ा है, क्योंकि वो मंचन कर रहे थे नाटक का, और नाटक में नायिका के लिए उठाया जाता। जैसे बाहुबली के संबंध में उन्होंने बाहुबली का एक उपन्यास लिखा गया, उसमें बाहुबली को कोई चक्र नहीं चलाया। भरत ने चक्र चलाया तो भरतेश व्यवहार, कवि रत्नाकर 10वीं शताब्दी। भरत को चक्र नहीं चलाया भरत ने, क्योंकि भरत का चक्र चलाना उनकी निंदा है, अपमान है कि चक्रवर्ती होकर के भी अन्याय करे। उन्होंने कहा चलाया नहीं था। जब बाहुबली नहीं मान रहा था तो भरत ने चक्र चला के धक्का दे दिया, जा ए बाहुबली ले, तू राज पकड़, मैं वनवास जाता हूँ। आप लोग घरों में होता है ना, बेटे को माँ कहती अब ये पूरी थाली खा ले। तो भरत ने चक्र को धक्का दिया कि बाहुबली तू नहीं मानता है तो ले पकड़ चक्र, तू राज कर गद्दी पे बैठ करके मैं वनवास जाता हूँ। ओहो, मैंने कहा ये तो सिद्धांत के विरुद्ध है। बाद में जब देखा कि उपन्यास की शैली है तो रामानंद सागर ने जो मोड़ दिया है, ये नायिका को उच्चासन दे दिया कि वह स्वयं वनवास के लिए चली गई और सीता ने उसका कोई बुरा नहीं माना। एक बार भी कभी बद्दुआ नहीं दी अयोध्या के अंदर। और आज राम से भी पहले नाम किसका लिया जाता है? यदि ये वनवास नहीं होता तो सीता को कोई नहीं जानता। तो बोलो, सीता को वनवास होना अच्छा रहा कि बुरा रहा? मैं तो कहता हूँ सभी सतियों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ सभी अच्छे महाराजों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सभी अच्छे राजाओं के साथ ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि महान आत्माओं पर लोग जितनी धूल डालेंगे, महान आत्माओं के लोग जितने उपसर्ग संकट करेंगे, उतना ही महान आत्माओं की ऊंचाइयां बढ़ेगी। ये मेरा अनुभव कहता है और आगम भी कहता है। और हमारे पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं, संघर्ष का अंत हर समय होता है, ये होने। और कहते हैं ना, जिससे पहले आप प्रश्न पूछे, हमारे
गुरुवर को भी जितनी धूल जिसको फेंकनी थी फेंकता रहा और वो ऊंचाइयों पर चढ़ते गए